नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित सभी खबरें आपके लिए। जिस किसी भी शिक्षक साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो है शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंधित में। अभी कल ही 10 तारीख को सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा एक आदेश आया है, जिस आदेश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश लखनऊ। पत्रांक संख्या है, दिनांक डाली है इस पर 10/12/2024। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में यह आदेश है। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में है। शिक्षकों द्वारा प्राय जनपद के अंदर स्थानांतरण की मांग की जाती है। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा अपने निवास स्थान विकासखंड जनपद से अधिक दूरी पर तैनात होने के कारण उन्हें आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों की पारिवारिक परिस्थितियों, बीमारियों एवं अन्य कारणों से प्रायः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के कारण छात्र अध्यापक अनुपात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा शिक्षकों द्वारा पठन पाठन कार्य को अधिक सुगमता से किया जा सकेगा। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु निम्नवत समिति प्रस्तावित है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए जनपद स्तर पर निम्नवत समिति होगी। जिला प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहते हैं, उसके प्रिंसिपल समिति के अध्यक्ष होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होंगे एडी बेसिक। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए सदस्य सचिव होंगे। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक ये भी सदस्य होंगे। शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्मकाल अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे। यहाँ दे रखे कि साल में 2 बार कर सकते हैं अगर उस अध्यापकों ने फॉर्म भरा है तो। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्यवाही किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि जब पढ़ाई चल रही होगी उस समय नहीं किया जाएगा, सिर्फ ग्रीष्मकाल और शीतकाल के अंदर ही कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलन विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययनरत बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है। अतः अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित ही की बाध्यता नहीं होगी। यहाँ सिर्फ अध्यापक होना चाहिए, वो किसी भी विषय का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1 से 5 तक है तो। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ जूनियर में अध्यापकों की पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सेम विषय होना जरूरी है। गणित विषय के अध्यापक की ट्रांसफ़र गणित विषय के अध्यापक से होगा, विज्ञान विषय के अध्यापक का ट्रांसफ़र विज्ञान विषय के अध्यापक से ही किया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियां ही अनुमन्य हैं। प्रधानाध्यापक
प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में किया जाएगा। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में किया जाएगा। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही किया जाएगा। प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया जाएगा। उपरोक्त मानक सम्मेलन वाले विद्यालयों पर इन्हीं श्रेणियों में अन्यमन्य होंगे। सेम पोस्ट पर ही ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रधानाध्यापक का प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक का सहायक अध्यापक। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि सहायक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कर दिया जाए स्थानांतरण, ऐसा नहीं हो सकता है। पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे। मतलब जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ से रूरल एरिया में ही ट्रांसफ़र होंगे और नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र के अंदर ही रहेंगे। ऐसे नंबर 7, ऐसे अध्यापक जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो उनके अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यभार कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई निलंबन वगैरह पर है तो उसकी पहले पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। NIC द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके पूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सके तथा अपना सही आवेदन कर सकें। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। जनपद पर गठित समिति द्वारा संतुष्ट की जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। नंबर 11, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक का कार्यमुक्त होने के पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से उचित कारण एवं साक्ष्य सहित असमर्थता व्यक्त की जाती है तो दूसरे अध्यापक का स्थानांतरण स्वतः निरस्त माना जाएगा। स्थानांतरण का दावा किसी भी शिक्षक द्वारा अधिकार स्वरूप नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया है कि अगर दोनों ने मैपिंग करा ली है और उसके बाद अगर कोई मना करता है अध्यापक तो ये नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती स्थानांतरण कर दिया जाए। अगर एक मना करता है तो दूसरे का भी स्वतः ही स्थानांतरण कैंसिल हो जाएगा। उसका कोई अधिकार नहीं है कि मूल अधिकार है, इस तरीके से कोई दावा नहीं कर सकता है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। नंबर 13, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच कार्यवाही गतिवान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यहाँ एक शपथ पत्र देना होगा कि उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनिक कार्रवाई या निलंबन वगैरह नहीं है, उसका नियमित वेतन निकल रहा है। आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। नंबर 15, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा।
अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दिशा में आदेश निर्गत होने के 7 दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। अगर एक बार आदेश कर दिया तो उसके अंदर 7 दिनों के अंदर आपको अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना ही होगा। 17 शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र, इस रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिया गया है कि जो भी आवेदन पत्र होंगे वो ऑनलाइन पोर्टल पर ही किए जाएंगे, जो कि NIC द्वारा विकसित किया जाएगा। नंबर 18 अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। सीधे डायरेक्ट स्कूल से स्कूल ट्रांसफ़र होंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्यवाही चरणवार निम्नवत संपादित की जाएगी। नंबर 1 जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण को संशोधित अध्ययन किया जाना निर्धारित तिथि के मध्य किया जाएगा। ये नंबर 2 पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि एक निश्चित तिथि दी जाएगी समय सारणी के अनुसार। नंबर 3 शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना। ऑनलाइन आवेदन तिथि से 15 दिन के अंदर ये सारा काम करना है। नंबर 4 आवेदन की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने। तो ये विशेष शिक्षा अधिकारी को 15 कार्य दिवस के अंदर करना है। नंबर 5 जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संतुष्टि किए जाने की कार्यवाही किया जाना। ये 1 माह के अंदर करना है, फॉर्म भरने के 1 माह के अंदर। शिक्षकों द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। यह आदेश करने के 15 दिन बाद 15 कार्य दिवस में होना है। स्थानांतरण आदेश निर्गत करना एवं कार्यमुक्त करना ये सिर्फ ग्रीष्मकाल और शीतकाल के अंतर्गत ही किया जाएगा। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी कूट रचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपलोड किया जाएगा। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अग्रसर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह आदेश सुरेंद्र कुमार तिवारी जी जो कि सचिव उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा परिषद प्रयागराज है उनके द्वारा किया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।